हम इससे पहले वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल का पूरा फॉर्मूला बता चुके थे। आज हम कुछ प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन आया हो उस टॉपिक से उसको हम लिखे हैं और ऑब्जेक्टिव सब क्वेश्चन है, उसको हम किस तरह से सोल्व करेंगे एग्जाम में उसको आज देखते हैं। जितना भी क्वेश्चन आया हुआ है सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। देखते हैं, पहला क्वेश्चन है कि वृत्त के केंद्र पर बना कोण होगा। हम कल बताए थे इसके पिछले क्लास में कि वृत्त बनता है उसका केंद्र पर जो कोण बनता है 360 डिग्री का बनता है। याद रखना है कि वृत्त पूरा कोण बनाता है वो 360 डिग्री का कोण बनाता है। और अर्धवृत्त इसका केंद्र इतना हो जाएगा। अर्धवृत्त एक लाइन पर बनता है कोण उसको 180 डिग्री। अर्धवृत्त रहेगा तो 180 डिग्री और वृत्त रहेगा तो 360 डिग्री। यहाँ पूछ रहा है कि वृत्त के केंद्र पर बना कोण 360 डिग्री। अगला क्वेश्चन है कि अर्धवृत्त का कोण होता है। अर्धवृत्त बनेगा ऐसे, आधा इस पे बनता है तो इस पे बनता है 180, पूरा वृत्त बनेगा तो 360, इसका हो जाएगा 180। पूरा वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला, तो वृत्त का क्षेत्रफल के फॉर्मूला हम कल लिखाए थे कि जो था पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर और वृत्त का परिमाप 2 पाई आर। वृत्त का परिमाप या परिधि 2 पाई आर और वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, याद रखना। अगला बोल रहा चौथा नंबर कि वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है तो वृत्त का त्रिज्या ज्ञात करें। बोल रहा कि वृत्त का परिमाप और वृत्त का क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है, यानी कि उसका यूनिट अलग है लेकिन संख्यात्मक रूप से बराबर है। तो वृत्त का परिधि बराबर है कौन सी, वृत्त का क्षेत्रफल। इसको बोल रहा है कि संख्यात्मक रूप से बराबर है तो वृत्त का परिधि 2 पाई आर होता है और वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। हमको पूछ रहा है कौन कि वृत्त का त्रिज्या क्या है, तो वृत्त का त्रिज्या पाई से पाई खत्म हो जाएगा, यहाँ से एक आर से एक आर के मान आ जाएगा 2, यानी कि आर है जो यहाँ क्या है 2 है, यानी कि 2 यूनिट आर है। कुछ नहीं किया, बोला कि वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है तो दोनों को हम बराबर कर दिए। दोनों का फॉर्मूला हम जान रहे हैं कि वृत्त का परिधि 2 पाई आर, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, जो कटा एक आर बराबर 2 आया तो 2 यूनिट हो गया। अगला बोल रहा कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त का कुल परिमिति होगा। परिमिति अर्धवृत्त का परिमाप हम कल बताए थे क्या होता है, अर्धवृत्त ऐसे होता है ना, तो परिधि वृत्त होता है 2 पाई आर, तो इसका आधा हो जाएगा पाई आर, दोनों जुटेगा तो 2 आर। यही इसका अर्धवृत्त का परिमिति का फॉर्मूला। अर्धवृत्त के परिमिति दोनों आर है, आर कॉमन लेंगे तब पाई प्लस 2 हो जाएगा। तो पाई प्लस 2 हमको आर के मान दिले है 6 सेंटीमीटर, यहाँ 6 रखेंगे तो पाई प्लस 2 आर की जगह 6 तो 6, तब यानी कि पाई प्लस 2 और 6 सेंटीमीटर। ऑप्शन में देख लेंगे कि पाई प्लस 2 और 6 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो गया। अगला क्वेश्चन है कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या है, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल वृत्त के क्षेत्रफल का आधा, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर बाई 2। आर के मान दिले है 4 सेंटीमीटर, पाई के मान बताए थे कि 22/7 रखना है, और आर के मान 4 है तो 4 गुना 4/2, कट रहा है तो 2 दूनी 4, अब 4 दूनी 8, 22 8 176/7। क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा 176/7, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल पूछ रहा था, और अर्धवृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर बाई 2, बस आर के मान दे लेता 4 तो 4 रख दिए। अगला क्वेश्चन है कि 4:24 अपराह्न पर घंटे की सुई दोपहर के बाद कितने डिग्री घूम चुकी होगी। तो घड़ी कैसन होता है, वृत्त जैसा गोल, घंटा की सुई बोल रहा था, घंटा की सुई कितना बजे 4:24,
और दोपहर के बाद यानी कि 12 यहाँ बजेगा, यहाँ 6 बजता है, इसके सामने 3, इधर 6, इधर 4, इधर 5, इधर 7, 9 होगा, इधर 8, 10, 11 घड़ी हो गया, 1, 2। हमको बोल रहा है कि 4:24, तो यहाँ 25 होगा, यानी कि 4:24। चार बजकर 24 होगा, यानी कि 4:30 के लगभग होगा। घंटा वाला सुई है, मिनट वाला सुई 4:24, तो 4:24 रहेगा, तो ये भी रहेगा यहाँ। हमको बोल रहा है कि 4:24 दोपहर के बाद। तो याद रखना कि वृत्त में पूरा 360 डिग्री, के खाना 1, 2, 3 पूरा कितना हो जाएगा, ऐसे गिनेंगे तो 12 खाना, पूरा में 360, तो 12 से भागा देंगे तो 12 × 36 यानी 30 डिग्री, यानी कि यहाँ से यहाँ तक कौन बनेगा जे 30 डिग्री है, सब आपस में 30 डिग्री है। हमको 4 बज रहा है, तो 4 बज रहा था यानी कि 4 खाना, तो 30 × 4 तो होगा ही 120 डिग्री। 24 मिनट फाजुल है, तो 24 मिनट फाजुल है, तो 24 मिनट फाजुल है, तो 24 को घंटा मत लेंगे तो 60 से भागा, और एक खाना के 30 होता है, तो 30 दूनी 60 यानी कि 12, यानी कि 12 डिग्री, तो 12 डिग्री जोड़ देंगे तो 2 यानी कि 132 डिग्री, यानी कि हो गया इसका आंसर 132 डिग्री। याद रखना है कि एक से अगला खाना जाएंगे 5 मिनट के अंतराल पर 30 डिग्री बनता है। तो हमको 4 गो अंतराल था, 4 बज रहा था, तो 4 बज रहा था, 30 चौका 120 हो गया। इधर 24 मिनट बढ़ा था, 24 मिनट बढ़ा तो उसको निकाल दिए, 12 डिग्री उसका आया, तो दोनों को जोड़ दिए 132 डिग्री। अगला है कि 2 वृत्त का क्षेत्रफल का अनुपात 4:9 है, तो त्रिज्या का अनुपात 2 गो वृत्त है, उसका कौची है क्षेत्रफल का अनुपात हमको दिले है, तो वृत्त का अनुपात, तो वृत्त का क्षेत्रफल 2 वृत्त है, तो पहला वृत्त का क्षेत्रफल बटा दूसरा वृत्त का क्षेत्रफल। तो पहला वृत्त का क्षेत्रफल दिले है कितना 4:9। एक चीज ध्यान दो, यहाँ 4 है, यहाँ 9 है, वृत्त का अनुपात क्षेत्रफल, वृत्त के क्षेत्रफल के अनुपात, यानी कि जरूरी नहीं है कि दोनों वृत्त बराबर है, कुछ ना कुछ यानी कि त्रिज्या दोनों को अलग अलग है। तो मान लो कि एगो वृत्त के R1 है, एगो के R2 है, तो वृत्त के त्रिज्या मान लिया कि R1 R2 वाला 2 गो वृत्त है, तो वृत्त के क्षेत्रफल होता है πr²। मान लो कि पहला वृत्त में R1 के है, दूसरा वृत्त R2 के स्क्वायर, दिले है 4/9, पाई से पाई R1/R2 के स्क्वायर हो जाएगा कितना 4/9, स्क्वायर है तो उधर जाएगा था अंडर रूट, तो 4/9, 4 का 2, 9 का 3, यानी कि R1 और R2 का अनुपात, तो त्रिज्या का अनुपात आ गया 2:3, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अगला बोल रहा कि एक घड़ी की मिनट की सुई, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि एक घड़ी की मिनट की सुई 21 सेंटीमीटर है, इसके द्वारा 10 मिनट से रचित क्षेत्रफल ज्ञात करें। एक वो घड़ी है, तो घड़ी वृत्त के जैसे, मिनट की सुई 21 सेंटीमीटर का है, मान लो कि ये है, इसका 21 सेंटीमीटर है मिनट की सुई, इसके द्वारा 10 मिनट, तो 10 मिनट मान लो कि यहाँ 12 बज रहा है, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, तो 10 मिनट, मिनट के सुई यहाँ से यहाँ जाएगा तो 5 मिनट, यहाँ जाएगा 2 पर तो 10 मिनट, यानी कि मिनट की सुई है जो यहाँ गेल है, तो इसका लंबाई 21 सेंटीमीटर दिले है, यानी कि हमको 2 खाना गया है, यहाँ से सुई 10 मिनट चल गया, यानी कि यहाँ से लेकर हमको यहाँ तक चल गया, ये दोनों का बीच कोण कितना बनेगा, अभी बताएं कि एक 5 मिनट पर 30 डिग्री, तो 2 को 5 मिनट 10 मिनट है 60 डिग्री,
यानी कि थीटा का मान आ गया 60 डिग्री। ये जो त्रिज्या सुई दिले है मिनट के सुई के लंबाई, तो वो त्रिज्या हो गया, तो कितना है 21 सेंटीमीटर। पूछ रहा है कि रचित क्षेत्रफल, तो यहाँ से हम यहाँ तक 10 मिनट लाए, ये कौची बन गया, त्रिज्यखंड न बन गया। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल के फॉर्मूला, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल तो पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। तो पाई के पाई का मान 22/7, आर 21 सेंटीमीटर, तो 21 गुना 21 थीटा 60/360। 6 बार में 7 21 3 दूनी 6 211, यानी कि 11 गुना 21 21 21 2 23, यानी कि 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पढ़ाए कि पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। इसका आंसर आ गया कितना 231, ऑप्शन नंबर सी। 10वां नंबर क्वेश्चन है कि 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के उस चाप की लंबाई, तो चाप की लंबाई के बारे में हम कल पढ़ा थे कि चाप की लंबाई का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर थीटा बटा 360। चाप किसको बोलते थे, चाप ऐसे यहाँ से जो यहाँ तक गया उसी को ही चाप हुआ ना। तो चाप की लंबाई के फॉर्मूला, चाप की लंबाई 2 पाई आर थीटा बटा 360, ये कटता था तो 180, यानी कि पाई आर थीटा बटा 180, यानी कि चाप की लंबाई के फॉर्मूला पाई आर थीटा बटा 180। हमको दिले है आर के मान 21 सेंटीमीटर, थीटा का मान 60 डिग्री, रख देते हैं। तो पाई के मान 22/7 होता है, आर के मान 21 दिले है, थीटा दिले है 60 180, 60 दिया 180 और 3 7 21 7 से 7, यानी कि 22 आ गया, यानी कि चाप की लंबाई 22 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी।